नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपके एक्स पार्टनर को उसकी गलती का एहसास होगा, क्या वो रिग्रेट करेगा। इसको समझने से पहले आप समझते हैं कि जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद क्या चेंजेस आते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। देखो मतलब जब भी ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम दोनों लोग बदल जाते हो। केवल वो नहीं बदलता, तुम भी बदल जाते हो। तुम कहोगे सर हम तो बदले नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, लेकिन तुम बदल गए। तुम क्या हुआ, तुम और ज़्यादा इमोशनल हो गए और वो सामने वाला क्या हो गया, और भी ज़्यादा इमोशनल लेस हो गया है। तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार आ रहा है, उसके अंदर प्यार खत्म हो गया। तुम्हें और अट्रैक्शन उसकी तरफ फील हो रहा है, उसको अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि तुम जैसे ही वो इंसान तुमको बताता है कि अब उसको रहना नहीं है तुम्हारे साथ, अचानक से तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करने लग जाते हो। बहुत ज़्यादा वो इंसान तुम्हारे लिए सडनली इंपॉर्टेंट बन जाता है। तुमने ये चीज़ देखी होगी, जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा और भी ज़्यादा उससे बात करने का मन करता है, और भी ज़्यादा उसके साथ रहने का मन करता है, और भी ज़्यादा उसको टेक्स्ट लिखने का मन करता है, कॉल करने का मन करता है, प्यार जताने का मन करता है, पैराग्राफ लिखने का मन करता है। और तुमको लगता है कि तुम सबसे बड़े आशिक बनकर उसको दिखा दो। लेकिन सेम उधर क्या होता है, सामने वाला क्या बोलता है कि भैया उसे नहीं रहना है, जो था यहीं तक था। ठीक है, एकदम सामने वाले को कोई मतलब नहीं तुम कैसे रह रहे हो, तुम कैसा फील कर रहे हो। बिल्कुल तुम अपनी प्रॉब्लम बताते हो, वो इंसान सीधे इग्नोर करता है, बोलता है कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। मतलब तुम्हारी यहाँ हालत खराब है, सामने वाला बोलता है मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। अब उसका इमोशन एकदम खत्म हो जाता है। और जब से तुमने ये चीज देखी होगी, जो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, वो इंसान एकदम ही बदल गया, एकदम ही जैसे लगता है उसके अंदर फीलिंग इमोशन खत्म हो गया। ऐसे बिहेव करता है जैसे कि कभी भी उसका प्यार था ही नहीं। कि तुम एक बदला हुआ इंसान देख रहे होते हो, सेम उसी तरीके से वो इंसान भी एक बदला हुआ इंसान देख रहा होता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि एक्स में सबसे बड़ा बदलाव आता है कि वो जिद्दी बन जाता है। अब बात आती है जिद्दी बन जाता है, और जिद्दी बन जाने की वजह से ब्रेकअप और भी ज्यादा खराब होता है। और ऐसी स्थिति में जब बात आती है रिग्रेट करने की, तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और तुम्हारे एक्स पार्टनर के रिग्रेट को लेकर सबसे बड़ा कारण बनता है। वो इंसान जब जिद्दी बन जाता है, एक्स पार्टनर सबसे बड़ा चेंज उसके आता है, जिद्दी बन जाता है। जिद्दी क्यों बन जाता है? एक्चुअली होता नहीं है वो जिद्दी, वो तुमसे ही जिद करता है, क्योंकि उसको पता है कि तुम कहीं जाने वाले नहीं हो, तो बोलने नहीं वाले हो। क्योंकि मैं तो तुम क्या ही बोलोगे इस इंसान को, क्योंकि तुम्हें चाहिए, तुम क्या दबाव बना पाओगे उसके ऊपर रोकने के लिए? भाई उसको उससे सिर्फ तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। और तुम खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तुमको लग रहा है भाई रुक जाए, किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ के इंसान रुक जाए, कुछ भी कर ले, 10 मिनट ही बात कर ले, लेकिन बात करे। तुम्हें भी नहीं फर्क पड़ रहा तुमसे वो कैसे बात कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है तुमसे, तुमसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे इमोशंस की धज्जियां उड़ा के वो इंसान जा रहा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें एट फाइनली उसके ऊपर प्यार आ रहा है। तो ये जो जिद दिखाता है तुमसे दिखाता है, किसी और से नहीं दिखाता, क्योंकि किसी और को दिखाएगा तो सिर्फ बदले में उसको 2 थप्पड़ मिलेंगे और कुछ नहीं। क्योंकि तुम भी आज उस इंसान को रोकना चाह रहे हो, इसीलिए तुम उसकी हर गलती माफ कर रहे हो, हर चीज को बर्दाश्त कर रहे हो, और ये उसे बहुत कायदे से पता है। इसी वजह से वो इंसान ऐसा कर पाता है। अब सोचो कि अब तुम्हारे पास तो कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके पास पूरा कंट्रोल है। अभी वो जो चाहे तुमसे करा सकता है, लेकिन तुम नहीं करोगे। तुमने क्या कभी ये चीज इमेजिन की थी कि चीजें यहाँ तक पहुंच जाएंगी? सिर्फ तो छोड़ो मेरे दोस्त, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाता था। सिर्फ वो इंसान क्या करेगा, वो खुद कॉल मैसेज करता था, और थोड़ा सा डिले होता था तो वो इंसान परेशान हो जाता। ठीक है, तुमसे ज्यादा तलब उस इंसान को बात करने की थी, लेकिन आज इस बदलाव की वजह से एक्सपर्ट इतना ज्यादा जिद्दी हो गया कि वो किसी इंसान की सुन नहीं रहा है। और इतना ज्यादा समय तुमने बिता लिया उस इंसान के साथ, इतनी ज्यादा उसकी बातें बर्दाश्त कर ली, इतनी ज्यादा उसकी जिद बर्दाश्त करी है कि अब उसको लगने लगा ये चीजें नॉर्मल है। फिर क्या होता है, वो इंसान छोड़ के चला जाता है। ठीक है, अब उसको लगता है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं है, तुम्हारे पास रहने का कोई फायदा नहीं है, और उल्टा तुम अब कॉल मैसेज करके उसके पीछे पड़ रहे हो। ये रिलेशनशिप उसको बोझ लगने लगता है। अब वो इंसान किसी न किसी तरीके से पीछे छुड़ा के जाता है। ठीक है, उसको लगता है वो तुम्हारे बिना रह लेगा, और फाइनली कॉन्टेक्ट खत्म कर देता है, क्योंकि लगातार बात होती है, वो मना करता है तो फिर वापस आने के लिए कहते हो, वो मना करता है फिर वापस आने के लिए कहते हो, तो फ्रस्ट्रेट होकर तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देता है। फिर क्या होता है कि बात एकदम से बंद हो जाती है। फिर उसको क्या लगता है कि फाइनली उसने ब्रेकअप कर लिया, फाइनली बात सारी बंद हो गई, क्योंकि तुम भी ट्राई करना बंद कर देते हो, क्योंकि ट्राई करने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता है। तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देता है, तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देता है, वो चला जाता है। उसको अब लगता है कि भाई उसको आज़ादी मिल गई, उसको मजा आ गया। उसको शुरू में रिग्रेट, तो उसको ये लगता है कि भाई वो इस तरीके से रह लेगा। ठीक है, क्योंकि भाई उसको रिलेशनशिप से आज़ादी मिल गई, अब कोई उसको पूछने वाला नहीं है, डेली उससे कोई सवाल के जवाब नहीं मांगेगा, डेली उसको किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी है, डेली अब उसको किसी से बात नहीं करनी है। और फाइनली बात बंद करके वो इंसान रह रहा होता है, चिल ही रह रहा होता है, मतलब उसको दुखी नहीं होता। उसको लगता नहीं कि उसने ब्रेकअप करके कुछ गलत किया, क्योंकि उसको लगता है कि भाई उसको आज़ादी मिल रही है, और उसको ये भी पता है कि भैया उसको हर जगह से अगर लात पड़ जाएगी तो वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, तुम एक्सेप्ट कर लोगे। और ये बात सच भी है भाई, तुम अभी एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हो। लेकिन मेरे दोस्त, जब वो इंसान ये सोचता है तो यहीं से खेल शुरू होता है, यहीं से एक बड़ा बदलाव होता है जो कारण बनता है उसके रिग्रेट का। और इसके बाद क्या होता है कि तुम्हारे पास एक सवाल बचा। जब वो इंसान छोड़ के चला जाता है, फाइनली तुम्हारी बातें हर तरीके से बंद हो जाती है, तो एक सवाल बच के रह जाता है कि आखिर वो इंसान रिग्रेट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहीं पे गेम शुरू होता है, जब वो इंसान फाइनली छोड़ के चला जाता है, जब उसको लगता है कि हाँ तुम्हारे बिना रह लेगा, वहीं पे गेम शुरू हो जाता है। देखो मेरे दोस्त, एक्स रिग्रेट हमेशा करता है। बात करें रिग्रेट की, तो एक्स हमेशा रिग्रेट करता है, एक्स को हमेशा रिग्रेट होगा। लेकिन उसमें भी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि तुम्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा।
तुम अगर अपने आप को चेंज नहीं करोगे मेरे दोस्त, तो बिना चेंज किए हुए सामने वाला रिग्रेट नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें उसको वजह देनी पड़ेगी आखिर वो क्यों रिग्रेट करे। एक सवाल का जवाब दो मेरे दोस्त, वो इंसान क्यों रिग्रेट करेगा। तुम 24 घंटे हासिल हो, तुम वो तुमको दिन को रात बोलेगा तो तुम रात बोलने को भी तैयार हो, तुम हर तरीके से रेडी हो, अग्री हो हर बात मानने के लिए, ठीक है। तो क्यों रिग्रेट करेगा, तुमको खो के इंसान क्यों रिग्रेट करेगा। और जब उसके पास ऑप्शन है तुम्हारी जिंदगी में वापस आने का, तो क्यों रिग्रेट करने वाला है। तो तुम्हें उसको वजह देनी है, जब वो उसको पता लगेगा कि तुम उसके पहुंच से बाहर हो, अब तुम वापस उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। जब चाहेगा कॉल करना तो नहीं तुम कॉल पिक करोगे, नहीं बात करोगे। जब वो इंसान कॉल करना चाहेगा, जब वो इंसान बात करना चाहेगा, तो तुम उसके समय पे बात नहीं करोगे, कम बात करोगे। अब तुमने प्रायोरिटी खुद को बना लिया है, अब तुम उसको इतना प्यार नहीं करते ना, उसके पीछे भाग रहे हो और ना तुम उसको एक्सेप्ट करोगे। तो ये तीनों रीजन तुम उसको दे दोगे, तो कैसा भी एक्स होगा, जिद्दी होगा, अकड़ू होगा, हर इंसान को रिग्रेट होगा, क्योंकि रिग्रेट ऐसे ही काम करता है। जब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है तो सामने वाले को रिग्रेट होने लगता है आपको खो के। ये ह्यूमन साइकोलॉजी सबके ऊपर लागू होती है। भाई तुम क्यों रिग्रेट कर रहे हो, क्योंकि भाई उसकी वैल्यू हाई है, ठीक है। मिलके भले ही तुम उसको 4 थप्पड़ मारो, लेकिन भले ही रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, तुम उसको वापस भगाने लग जाओ, लेकिन अभी के लिए उसकी वैल्यू हाई है और तुम उसके पीछे भाग रहे हो, चाहते ना चाहते भी उसके पीछे भाग रहे हो। तुम्हें पता है 100 बार वो गलत है, फिर भी भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो, क्योंकि उसकी वैल्यू आई है। तो वही वैल्यू आई तुम कर लोगे तो सेम वो इंसान भागने लग जाएगा। अब आते हैं सवाल पे कि भाई अगर एक्स रिग्रेट करता है कि नहीं, तो एक्स हमेशा रिग्रेट करता है, लेकिन तुम्हें एक्स को वजह देनी पड़ेगी कि आखिर क्यों वो रिग्रेट करे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो